नीतीश कुमार ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया और उस एक पोस्ट ने पूरी बिहार की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। मतलब साफ है कि बिहार में नीतीश युग समाप्त हो रहा है। 4 दशक की सत्ता अब खत्म हो रही है। अब सवाल यह है कि पटना की गद्दी पर अगला बादशाह कौन बैठेगा। देखिए, यह सवाल जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि बिहार एनडीए में 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और जदयू, और दोनों के अपने अपने दावेदार हैं, दोनों के अपने अपने समीकरण हैं और दोनों के बीच एक पुरानी खींचतान है जो अब खुलकर सामने आ रही है। तो आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे कि रेस में कौन कौन है, किसकी ताकत क्या है, किसकी कमजोरी क्या है और आखिर में बीजेपी की असली मंशा क्या है। शुरू करते हैं एक पुरानी कहानी से। साल 2000 बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी को मिली 67 सीटें, नीतीश कुमार की समता पार्टी को मिली महज 34 सीटें, यानी कि बीजेपी 2000 में भी बड़ी पार्टी थी। फिर भी वाजपेयी की बीजेपी ने नीतीश को अपना नेता चुना। नतीजा, नीतीश सीएम बने। 7 दिन सरकार चली, लालू ने फिर उन्हें पटखनी दे दी, लेकिन बीजेपी नीतीश की पिछलग्गू बनी रह गई अगले 25 साल तक। अब 2025 में जब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने 20 नवंबर 2025 को ही, जब गांधी मैदान में शपथ हो रही थी, तो नीतीश को ऑफर दिया था कि आप जिसे चाहें सीएम बना दें, हम मान लेंगे। नीतीश ने मना कर दिया, बोले कि मैंडेट जो है मेरे नाम पर है, सीएम मैं ही बनूंगा। लेकिन अब जब नीतीश की तबीयत पर सवाल उठने लगे हैं, वही पुराना ऑफर फिर टेबल पर आ गया है। तो बीजेपी की तरफ से पहला और सबसे जो मजबूत नाम चल रहा है वो नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट कोयली जाति से आते हैं, नीतीश कुर्मी है। बिहार की राजनीति में इन दोनों को लौकुश कहा जाता है। बिहार में इन दोनों जातियों को मिलाकर तकरीबन 7% आबादी है। अगर बीजेपी सम्राट को आगे करती है तो नीतीश का वोट बैंक भी साथ रह सकता है। और सम्राट के पास अनुभव की कमी नहीं है। राबड़ी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रहे, नीतीश सरकार में मंत्री रहे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है उनकी आक्रामक शैली। ये वो नेता हैं जब विपक्ष में थे तब भी नीतीश पर उतना ही तीखा हमला बोलते थे जितना लालू तेजस्वी पर। बीजेपी को ऐसा ही नेता चाहिए, लेकिन उनकी एक कमजोरी है। वो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, फिर बीजेपी में आए। पुराने भाजपाई उन्हें आयातित कहते हैं। पार्टी के भीतर एक धारा उनका विरोधी है। दूसरा नाम है विजय सिन्हा का। ये भी अभी डिप्टी सीएम है। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आरएसएस के करीबी हैं, मूल भाजपाई हैं, मोदी शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। 2010 से लगातार विधायक हैं, स्पीकर रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। लेकिन यहाँ जाति एक बड़ा फैक्टर है। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, यानी सवर्ण हैं। बिहार में पिछले 35 साल से पिछड़ा राजनीति चल रहा है। क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी? यूपी में योगी वाला प्रयोग सफल रहा, लेकिन बिहार यूपी नहीं है। और एक नाम जो चौंका सकता है, श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट। अगर ये सीएम बनती हैं तो राबड़ी देवी के बाद बिहार को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। अब जदयू की बात करते हैं। जदयू का सबसे भरोसेमंद चेहरा है विजय चौधरी। इन्हें नीतीश का नंबर 2 कहा जाता है। जहां नीतीश वहां विजय चौधरी। कोर कमेटी के अहम सदस्य हैं। वित्त, शिक्षा, जल संसाधन, कई बड़े विभाग संभाल चुके हैं। विधानसभा का स्पीकर भी रहे हैं। विवादों से हमेशा दूर रहते हैं, मृदुभाषी माने जाते हैं और नीतीश कुमार के पूरा भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं विजय चौधरी। लेकिन एक और नाम है जो सबको चौंका सकता है। नाम है निशांत कुमार, यानी नीतीश के खुद के बेटे। अब तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान से धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। नीतीश अगर खुद हटते हैं तो पार्टी और जाति दोनों के बीच एक स्वीकार चेहरा उन्हें ही माना जा रहा है। और एक नाम है अशोक चौधरी का। दलित समाज से आते हैं, नीतीश के करीबी हैं, जो उन्हें अपना जो है मानस पिता कहते हैं। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि आगे क्या होगा। 2 फॉर्मूले चल रहे हैं। पहला बीजेपी का
सीएम बने और जदयू के 2 डिप्टी सीएम हो। दूसरा यह है कि जदयू का सीएम बने और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो, यानी वही पुराना फॉर्मूला जो अभी तक चल रहा था बस पलट जाए। बीजेपी की मंशा साफ है, वो 26 साल बाद पहली बार बिहार में अपना सीएम चाहती है और जदयू की मजबूरी है कि नीतीश के बिना उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अकेले पार्टी खड़ी रख सके। बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से जो भी रास्ता चुना जाएगा वो अगले कई दशकों की दिशा तय करेगा। नीतीश कुमार खुद चाहे तो विरासत तय कर सकते हैं या फिर बीजेपी दिल्ली से फैसला सुना देगी। देखना है कि पटना की गद्दी पर किसका नाम लिखा जाता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।